हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरीश गोलानी। और पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी सीएफजी एंड रेगुलर ग्रामर। और अपन ने कुछ प्रॉब्लम्स भी कवर किए थे, जैसे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से सीएफजी में कन्वर्ट करने के लिए पहला प्रॉब्लम अपन ने किया था ए रेस टू एन फॉलोड बाय बी रेस टू एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये प्रॉब्लम हो चुका है अपना। सेकेंड वाला भी हो चुका है, ए रेस टू एन b raised to n is greater than equals to 1। और थर्ड a raised to n b raised to power of 2n and n is greater than equals to 0। फोर्थ वन इज a raised to n b raised to power of 2n is greater than equals to 1। ये चार प्रॉब्लम अपन ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे, ठीक है। और आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं ये वाला प्रॉब्लम देखने वाले हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, देखो, a raised to n c b raised to power of n। तो यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस। सबसे पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो अपन तीन चीज़ें करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस। सेकेंड अपन क्या करते हैं, प्रोडक्शन। उसके बाद अपन तीसरी चीज़ क्या करते हैं, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। और फोर्थ अपन क्या करते हैं, उसका वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक। ये चार चीज़ें अपन करते हैं सीएफजी सॉल्व करते समय, ठीक। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, लैंग्वेज इक्वल्स टू ए रेस टू पावर ऑफ एन फॉलोड बाय सी फॉलोड बाय बी रेस टू पावर ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो ये अपन को क्या दिया हुआ है, लैंग्वेज दी है, अपन को क्या बनाने का है, ग्रामर बनाने का है। 7 मार्क्स के लिए पूछते हैं। तो यहाँ पे सी क्या है, एक कांस्टेंट है, सेपरेटर बिटवीन दी ए रेस टू एन एंड बी रेस टू पावर ऑफ एन के बीच का सेपरेटर है। तो सबसे पहले लैंग्वेज एक्सेप्टेंस कैसे लिखते हैं, एल इक्वल्स टू, अब यहाँ पर एन की वैल्यू 0 पुट की है तो क्या हो जाएगा, ए रेस टू 0 सी बी रेस टू 0 कॉमा। अब n की वैल्यू 1 है तो a रेस टू 1 c b रेस टू 1। और n की वैल्यू 2 है, a रेस टू 2 c b रेस टू 2। तो एक c क्या है, सेपरेटर है। अब n की वैल्यू 3 है तो a रेस टू 3 c b रेस टू 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अभी क्या आ जाएगा, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस में a रेस टू 0 क्या होता है, इप्सिलॉन इंटू सी, b रेस टू 0 क्या होता है, इप्सिलॉन। तो इप्सिलॉन इंटू सी इंटू इप्सिलॉन सी, ए सी बी 2 टाइम्स ए सी 2 टाइम्स बी 3 टाइम्स ए सी 3 टाइम्स बी एंड सो ऑन। ये अपन ने फर्स्ट स्टेप क्या बना है, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस। अभी अपन को क्या बनाने का है, इसका प्रोडक्शन बनाने का है। तो प्रोडक्शन कैसे बनाते हैं इसका, तो यहाँ पे आप कोई रिलेशनशिप देख पा रहे हो, एक ए के साथ एक बी, सेकेंड ए के साथ सेकेंड बी, थर्ड ए के साथ थर्ड, लास्ट से थर्ड जो है वो बी है। अब ये वाले एग्जांपल के लिए देखते हैं, सेकंड वाले इसके लिए एक्सेप्टेंस में फर्स्ट ए है तो लास्ट सेकंड क्या है अपना, बी है। सॉरी, फर्स्ट ए तो लास्ट में अपना क्या है, बी है। सेकंड ए है तो लास्ट सेकंड क्या है अपना, बी है। और सी क्या है, सेपरेटर है। इसके लिए देखो, फर्स्ट अपना ए है तो लास्ट क्या है अपना, बी, और बीच में सेपरेटर क्या है, सी। तो रिलेशन ऐसा है, अगर फर्स्ट में ए है तो लास्ट में क्या आता है, बी आता है। सेकेंड ए है तो लास्ट सेकेंड क्या है अपना, बी है। थर्ड ए है तो लास्ट से थर्ड क्या है अपना, बी है। तो रिलेशनशिप है, कैसे है ये। और ये खुद को बार बार कॉल कर रहा है तो अपन कैसे लिखते हैं, एस प्रोड्यूसेस ए एस बी। अब यहाँ पर आखिरी में स्टॉप किस पे करने का, अपन को सी पे, जो अपना फर्स्ट टर्मिनल सिंबल है तो उसको कैसे लिखते हैं अपन, स्लैश सी, ए प्रोड्यूसेस सी, फर्स्ट टर्मिनल सिंबल लिखते हैं, ठीक है। इसके पहले अपन देखे थे इप्सिलॉन क्यों लिखते हैं या ए बी क्यों लिखते हैं। अभी इस केस में क्या हुआ है, सी आया हुआ है, सेपरेटर, ठीक है। ये इसका प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब अपन को एग्जामिनेशन में लिखना है तो अपन कैसे लिखते हैं, इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप लिखा, ये अपन ने सेकेंड स्टेप अपन ने प्रोडक्शन बनाया। पर इतना लिखेंगे तो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, अपन को फुल लिखना पड़ेगा। तो उसको लिखने के लिए अपन को क्या लिखना पड़ेगा आगे, मैथमेटिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकली CFG consists of 4 tuples। ग्रामर क्या होता है, VT PS। V क्या है, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल या वेरिएबल। यहाँ पर क्या है अपना, S है। टी क्या है अपना, टर्मिनल सिंबल, वो क्या है अपना, A,
बी कॉमा सी, इसको इनपुट सिंबल भी बोलते हैं। और पी क्या है, सेट ऑफ प्रोडक्शन, ए एस क्या बना है अपन ने, प्रोडक्शन में क्या बना है अपन ने, एस टेंस टू ए एस बी, और यहाँ पे आखिरी में किससे क्लोज होता है वो सी, एंड सी सेपरेटर से, ठीक है। और उसके बाद अपना क्या है, एस क्या है, स्टार्ट स्टेट, ये क्या अपन ने लिखे मैथमेटिकल डेफिनेशन। उसके बाद अपन को क्या करना पड़ता है, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन अपन सपोज करते हैं जो लैंग्वेज एक्सेप्टेंस में सपोज 2 टाइम्स ए सी 2 टाइम्स बी का करते हैं वेरिफिकेशन। तो कैसे लिखते हैं इसको, अपन करते हैं सॉल्व, एस प्रोड्यूसेस, सबसे पहले क्या है प्रोडक्शन अपना, ए एस बी, रीज़न क्या है, एस प्रोड्यूसेस ए एस बी। सेकेंड क्या है, फिर से एस को अपन क्या करेंगे 2 टाइम्स से होना, तो एस को क्या लिखने वाले, ए एस बी, एस प्रोड्यूसेस ए एस बी। फिर लास्टली क्या रहेगा, ए अपन स्टॉप करने का, अभी तो एस को किससे रिप्लेस करेंगे, एस प्रोड्यूसेस सी, तो यहाँ पे क्या लिखने वाले, 2 टाइम्स ए फॉलोड बाय सी फॉलोड बाय 2 टाइम्स बी। तो ये वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। सी इज़ अ सेपरेटर। सो द डेरिवेशन, किसका डेरिवेशन किया अपन ने, कंसिडर द स्ट्रिंग ऑफ द डेरिवेशन किए 2 टाइम्स ए फॉलोड बाय सी फॉलोड बाय 2 टाइम्स बी फॉर द वेरिफिकेशन, और thus we are successfully completed or performed the derivation of the string 2 times a c 2 times b। इस टाइप से आपको लिखना पड़ता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। इससे ही मिलता जुलता एग्जाम्पल है, अभी अपन देखते हैं। अभी अपन ने क्या देखे, लैंग्वेज एक्सेप्ट, अभी एग्जाम्पल देखे अपन ने, एल इक्वल्स टू ए रेस टू एन सी बी रेस टू पावर ऑफ एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने एक एग्जाम्पल रहेगा इस टाइप से पूछते, ए रेस टू एन सी बी रेस टू पावर ऑफ 2n और n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर कैसा रहेगा, सबसे पहले लैंग्वेज एक्सेप्टेंस में सेम है, बट ए इज रिप्लेस विथ 2b, रिलेशनशिप क्या आने वाली, ए रिप्लेस विथ 2b। तो यहाँ पर क्या रहेगा, n की वैल्यू 0 है, 0 0, तो ये क्या आने वाला, c आने वाला है। फिर n की वैल्यू 1 है, तो ए क्या है 1 टाइम्स c फॉलोड बाय 2 टाइम्स b, 2 टाइम्स ए c फॉलोड बाय 4 टाइम्स b, 3 टाइम्स ए फॉलोड बाय c फॉलोड बाय 6 टाइम c एंड सो ऑन। इस टाइप से रिलेशनशिप आ रही है। तो आप अभी इसमें देखो, अभी अपन ने यहाँ तक देखे। अभी सेकंड स्टेप क्या है अपना, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस हो गया। अभी इसके बाद अपन क्या देखेंगे, वेरिफिकेशन, लैंग्वेज प्रोडक्शन बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ए के साथ क्या आ रहा है, 2 बी आ रहे हैं। देखो यहाँ पर रिलेशन देखो, ये ए देखो, ये एक ए के साथ 2 बी, ये एक ए के साथ 2 बी, फिर सेकेंड ए के साथ लास्ट थर्ड और फोर्थ क्या है, बी है। इस टाइप से रिलेशनशिप ऑकर्स हो रही है। तो कैसे लिखेंगे प्रोडक्शन, एस टेंस टू ए, एक ए के साथ 2 बी, और ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो एस इटसेल्फ रिपीट हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर, फर्स्ट प्रोडक्शन के इसमें क्या लैंग्वेज एक्सेप्टेंस क्या अपना सी, तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे सी। फिर अगेन अपन को ये इतना आंसर है, फिर अगेन कम क्या लिखने वाले अपन, थर्ड वाला मैथमेटिकली डेफिनेशन, ग्रामर कंसिस्ट ऑफ 4 टपल्स वी टी पी एस, ठीक है। और उसमें अपन वी क्या है, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल, क्या है अपना यहाँ पर एस टी, सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल, वो क्या है अपना ए बी, और उसके बाद अपना क्या है ए बी सी, और पी क्या है प्रोडक्शन, ऊपर अपन ने डिस्कस किया, एस क्या है अपना स्टार्ट स्टेट। इन दिस वे अपन उसको सॉल्व करते हैं। अभी अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। देखो प्रॉब्लम क्या है, अभी कंस्ट्रक्ट सी एफ जी फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेज एल इक्वल्स टू डब्ल्यू डब्ल्यू रेस टू पावर ऑफ रिवर्स, डब्ल्यू का रिवर्स, डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए बी का क्लीन क्लोजर। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस। तो लैंग्वेज एक्सेप्टेंस कैसे लिखते हैं अपन यहाँ पर, तो अपन सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले लैंग्वेज एक्सेप्टेंस में अपन क्या लिखने वाले हैं, एल इक्वल्स टू, देखो अभी यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, ए बी का क्लीन क्लोजर, ठीक है, मेरे कॉम्बिनेशन ऑफ एनीथिंग ऑफ ए एंड बी। तो क्लीन क्लोजर का मतलब क्या है, एम टी भी चलता। तो यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका, देखो डब्ल्यू, तो यहाँ पे सपोज अपन ए इधर लिख लेते हैं, ए बी का क्लीन क्लोजर का मतलब क्या है, इप्सिलॉन ए, ए बी, बी, बी ए, एनीथिंग, ठीक है।
सपोज मेरा इप्सिलॉन, इसका मतलब क्या है, ए बी का क्लीन क्लोजर इप्सिलॉन है, तो उसका रिवर्स क्या होने वाला है, इप्सिलॉन ही रहने वाला है। सपोज मेरा ए बी का क्लीन क्लोजर में सपोज मैं ए लेता हूँ, तो उसका रिवर्स क्या रहने वाला है, ए ही रहने वाला है। सपोज मैं बी लेता हूँ ए बी का क्लीन क्लोजर में कॉम्बिनेशन, तो उसका रिवर्स क्या रहने वाला है, बी रहने वाला है। सपोज मैं यहाँ पर अभी क्या लेता हूँ, ए बी लेता हूँ, तो उसका रिवर्स क्या रहने वाला है, मेरा डब्लू का रिवर्स, ये मेरा क्या है, डब्लू है, तो मेरा डब्लू का रिवर्स क्या रहने वाला है, बी ए। सपोज मैं लेता हूँ बी ए, तो उसका डब्लू का रिवर्स क्या रहने वाला है फिर मेरा, ए बी, तो बी ए बी। सपोज मेरा ए बी ए है डब्लू, तो उसका रिवर्स क्या रहने वाला है, ए बी ए बी, ये अपना डब्लू है, तो उसका रिवर्स कैसे करते हैं अपन, इस टाइप से करते हैं, रिवर्स लेफ्ट, डब्लू लेफ्ट टू राइट देखते, रिवर्स राइट टू लेफ्ट देखते हैं। तो ये लैंग्वेज एक्सेप्टेंस हो गया। अभी अपना सेकंड थिंग क्या बनाना पड़ेगा, अपन को प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन कैसे बनाएंगे इसके, तो कुछ रिलेशनशिप दिख रही है क्या आपको, फर्स्ट ए है तो लास्ट क्या है, ए है, फर्स्ट बी है तो लास्ट भी क्या है, बी है। फर्स्ट देखो इसमें, ये इसमें देखो थर्ड एक्सेप्टेंस में, ये फर्स्ट ए है तो लास्ट क्या है, ए है। सेकेंड अपना बी है तो लास्ट सेकेंड भी क्या है, अपना बी है। फर्स्ट अपना बी है तो लास्ट क्या है, अपना बी है। सेकेंड अपना ए है तो लास्ट सेकेंड क्या है, अपना ए है। तो देखो रिलेशनशिप क्या आ रही है, एक ए के साथ एक ए आ रहा है, या फिर एक बी के साथ क्या आ रहा है, एक बी आ रहा है, ठीक है। और ये बार बार खुद को कॉल करते रह रहे हैं, तो कैसे लिखते हैं, एस टेंस टू ए एस ए, जितने बार होना उतने बार, ठीक है। और यहाँ पे मतलब क्या है, एक जो फर्स्ट में वो लास्ट में है, तो मीन्स ये पैलिंड्रोम एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। जो आगे से और पीछे से जैसे भी रीड करेंगे तो एक जैसे ही आता है, ठीक है। बी ऐसे, अब इसको बुलाना है किसको, बी, इसको बी को भी बार बार, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, स्लैश ए कर देंगे, एक नॉर्मल ए टेंस, ए एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए, और कैपिटल ए प्रोड्यूसेस बी के प्रोडक्शन, एस के अंदर क्या रहेंगे, ए के प्रोडक्शन, और फिर बी को भी बुला सकते हैं डायरेक्टली, और ए के अंदर क्या रहेंगे, बी के प्रोडक्शन रहेंगे, जितने बार आपको बी के बुलाने का है तो उसको कैसे लेंगे, इटसेल्फ जितने बार बुला सकते हो। एंड किससे होगा, इप्सिलॉन को, दो प्रोडक्शन। अगर आपको इसको, ये दो प्रोडक्शन में सॉल्व होता है, अगर आपको सिंगल प्रोडक्शन में भी सॉल्व करना है तो वो भी पॉसिबल है, जैसे एस प्रोड्यूसर ए एस ए, या फिर अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं बी एस बी और इप्सिलॉन, इस टाइप से भी लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ पे मैंने सेपरेटर किया, भाई एस से इटसेल्फ अपन कॉल करेंगे तो नंबर ऑफ टाइम्स ए अपने कॉल होने वाले हैं, और ए से मैं क्या करने वाला था, बी से। अब ये मिक्स हो गया, तो आप दोनों प्रोडक्शन राइट है, आपको जो एग्जाम में लिखना है लिख सकते हो। थर्ड अपन क्या लिखते हैं इसका, मैथमेटिकली डेफिनेशन VTPS, और उसके बाद वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आपको कोई भी एक स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, ठीक है, इन दिस पे आपको कर सकते हो। अभी अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं इसका। अभी अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखो ये अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्ट CFG फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेज, और लैंग्वेज क्या है, WC, W का रिवर्स, W बिलोंग्स टू AB का क्लीन क्लोजर। तो ये प्रॉब्लम को अपन को सॉल्व करने का है। तो अभी B, इसके पहले वाले में C नहीं था, अब इसमें क्या है, C इज ए सेपरेटर आ गया। तो सबसे पहले स्टेप क्या रहती है, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस। सपोज अपना W क्या है, इप्सिलॉन, क्योंकि W बिलोंग्स टू क्या है, AB का क्लीन क्लोजर, तो उसकी वैल्यू, W की वैल्यू एनीथिंग रह सकती है, इप्सिलॉन भी रह सकती है, AB B भी रह सकती है, उसके बाद अपना AB भी रह सकती है, या BA भी रह सकती है, या AA भी रह सकती है, एनीथिंग, ठीक है। तो अपन इप्सिलॉन कंसिडर किए तो W का रिवर्स क्या आने वाला है, इप्सिलॉन ही आने वाला है। तो यहाँ पे क्या एक्सेप्ट होगा, C। अगर W की वैल्यू सपोज A है तो उसका रिवर्स क्या आने वाला है, A आने वाला है, बीच में सेपरेटर क्या है, C। अगर B अपन ने लिए C, तो उसका रिवर्स भी क्या आने वाला है, B। अगर W की वैल्यू मैंने AB लिया तो उसका रिवर्स क्या आने वाला है, B। इन दिस वे ये सेपरेटर हो गया। तो आप यहाँ पर देखो कुछ रिलेशनशिप आ रही है क्या इसमें, देखो फर्स्ट ए है तो लास्ट ए क्या है, अपना ए है। फर्स्ट बी है तो लास्ट बी, लास्ट सेकेंड क्या, लास्ट क्या अपना बी है। फर्स्ट अपना ए है तो लास्ट वाला भी क्या है, अपना ए ही है। सेकेंड अपना बी है तो लास्ट सेकेंड भी क्या है, बी। तो रिलेशनशिप क्या आ रही है, एस प्रोड्यूसेस ए एस ए और बी एस बी, और ये फर्स्ट टर्म अपना ये क्या है, अपना
लैंग्वेज एक्सेप्टेंस सी है, तो इसको अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, सेपरेटर, जो सी एज ए सेपरेटर काउंट होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखते हैं अपन, वेरिफिकेशन लिखते हैं। और फोर्थ स्टेप, नेक्स्ट स्टेप अपन मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखते हैं। फोर्थ स्टेप अपन क्या लिखते हैं, इसका वेरिफिकेशन करते हैं। सिंपल है। लाइन अपना आंसर सिर्फ 1 और 2 लाइन का है, बट उसको एक्सप्लेन आपको फुल्ली करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, कंस्ट्रक्ट अ CFG फॉर द गिवन लैंग्वेज L इक्वल्स टू A⁻n फॉलोड बाय B⁻n फॉलोड बाय C⁻m फॉलोड बाय D⁻m एंड m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या करने का है आपको, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस। तो लैंग्वेज एक्सेप्टेंस में क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, L इक्वल्स टू सपोज n की और m की वैल्यू 0 है, तो A0 B0 C0 D0 सो ऑल 0 है, तो यहाँ क्या आने वाला है, एप्सिलॉन। उसके बाद n की वैल्यू सपोज 1 है और m की वैल्यू सपोज अपनी 0 है, तो क्या आने वाला है इसका AB। और सपोज n की वैल्यू 0 है और m की वैल्यू 1 है, तो क्या आने वाला है आंसर, CD। सपोज दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो क्या आने वाला है, ABCD। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनने वाले n और m के कॉम्बिनेशन बनाने का अपन को, n और m के कॉम्बिनेशन बनाने का, जब 0 1 अलग अलग वैल्यूज़ रहेंगी। तो ये अपन सबसे पहले लैंग्वेज एक्सेप्टेंस लिखे। तो देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, अगर अच्छे से देखेंगे तो 2 प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्या A⁻n और B⁻n अपन ने ये सॉल्व किए, इक्वल नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बीस। यहाँ पे क्या है, सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, इक्वल नंबर ऑफ सी और इक्वल नंबर ऑफ डी। तो 2 प्रॉब्लम को मिक्स करके बनाया हुआ है, तो इसको अपन ए से सॉल्व करने वाले हैं, इसको ए नॉन टर्मिनल से वेरिएबल से सॉल्व करने वाले हैं, नॉन टर्मिनल इसको सॉल्व करने वाले बी से, ठीक है। तो क्या लिखने वाले, एस प्रोड्यूसेस ए बी, ठीक है। अब ए क्या है, ए के अंदर क्या होने वाला है अपना, इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी। तो ये अपन ने प्रॉब्लम अपन ने फर्स्ट लेक्चर में देखे थे, तो कैसे करते हैं अपन, इक्वल नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बी, और उसको ए को इसको बार बार बुला सकते हैं अपन, ठीक है, कितने भी बार, क्योंकि ये ए और बी इक्वल होने चाहिए, क्योंकि एन की वैल्यू इक्वल है, ठीक है। और लास्टली ये क्या करता है, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसलिए एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट करता है, तो इसको एन किससे करेंगे, एप्सिलॉन से। दूसरा क्या रहने वाला है, बी, यहाँ पे क्या रहने वाला है, इक्वल नंबर ऑफ सी फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ डी, और ये कितने भी बार अपन कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इसका भी क्या रहने वाला है, वैल्यू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर 1 रहती थी तो CD लिखते थे, बट एन की वैल्यू अभी यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पे क्या एक्सेप्ट करने वाला है, एप्सिलॉन। तो ये इसका क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया। तो प्रॉब्लम को अपन ने ब्रेक किया 2 इसमें प्रोडक्शन में। देखो यहाँ पर क्या था, इक्वल नंबर ऑफ एज और फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बी, इक्वल नंबर ऑफ सी फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ डी। तो इसको मैंने ए बोला नॉन वेरिएबल, इसको क्या बोला मैंने, बी बोला। तो एस प्रोड्यूसेस ए बी, सेकेंड क्या किया मैंने, ए प्रोड्यूसेस ए कैपिटल ए बी, इक्वल नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बी रहते, बार बार रिपीट होगा। और इसको एन किससे किया, एप्सिलॉन से किया, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पर 0 है, इसके वजह से एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट करता है। और बी में क्या कर रहा हूँ, कैपिटल बी में क्या कर रहा हूँ, सी इक्वल नंबर ऑफ सी और इक्वल नंबर ऑफ डी को मैं कॉल कर रहा हूँ। तो ग्रामर कंसिस्ट ऑफ 4 टपल्स, वी टी पी एस। वी क्या है, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल वेरिएबल, वो अपने क्या है यहाँ पर एस ए बी, ये क्या है मैंने इसका सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल। टी क्या है, टर्मिनल सिंबल, यहाँ पे क्या यूज़ किया मैंने, ए बी सी। पी क्या है, प्रोडक्शन, 3 प्रोडक्शन बन रहे हैं अपन। एस अपना क्या है, स्टार्ट स्टेट। और वेरिफिकेशन किसी एक का आप कर सकते हो, ठीक है। इन दिस वे आपको प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, सिर्फ प्रोडक्शन लिख के नहीं छोड़ना है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस, फिर उसके बाद प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, ग्रामर कंसिस्ट ऑफ 4 टपल्स VTPS, और उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा डेफिनेशन को। उसके बाद एक आधा वेरिफिकेशन करके दिखाना पड़ेगा लैंग्वेज एक्सेप्टेंस में जो अपन ने स्ट्रिंग ली है। अभी अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्ट अ CFG फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेज L इक्वल्स टू A⁻n फॉलोड बाय B⁻m, n इज नॉट इक्वल्स टू m। तो ये प्रॉब्लम को अपन को सॉल्व करने का है। तो ये प्रॉब्लम 2 प्रॉब्लम का मिक्सचर है एक्चुअली, देखा जाए तो इसमें 2 केस बनने वाले हैं। एक बनने वाला है n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n इज ग्रेटर देन m, और दूसरा बनने वाला है n इज लेस देन m। तो n इज ग्रेटर देन m रहेगा
तो मोर नंबर ऑफ ए रहने वाले, मोर नंबर ऑफ एज रहने वाले हैं। और एन इज लेस देन एम रहने वाला है, तब क्या रहने वाला है, मोर नंबर ऑफ बीस रहने वाले, मोर नंबर ऑफ 20 रहने वाले हैं। इस टाइप से अपन को प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ 20 को सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन लिखते हैं लैंग्वेज एक्सेप्टेंस, एल इक्वल्स टू सपोज ए बी, मोर नंबर ऑफ एस हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, मोर नंबर ऑफ 20 हो गया। तो 2 टाइम्स ए है, 3 टाइम्स बी है, तो इस टाइप से अपन को लैंग्वेज एक्सेप्टेंस बनाते हैं। अब प्रोडक्शन कैसे बनाएंगे, एस प्रोड्यूसेस, पहले अपन क्या करने वाले, इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ 20 का प्रोडक्शन हो गया। फिर अभी अपन को क्या करने का, जब एन इज ग्रेटर देन, एक केस के एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, मोर नंबर ऑफ एज होना, तो अपन क्या करने वाले हैं, इसको ए को बार बार कॉल करेंगे। तो कैसे करेंगे अपन इसको, कॉल ए स्लैश ए, इससे क्या होगा, ए इटसेल्फ बार बार कॉल होगा जितने नंबर ऑफ आपको ए होना। वैसे ही बी का रहने वाला है, बी कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इससे क्या होने वाला है, मोर नंबर ऑफ ए के लिए ये कॉल होने वाला है, मोर नंबर ऑफ एज के लिए ये वाला कंडीशन, मोर नंबर ऑफ बी के लिए कौन सा कॉल होने वाला है, ये वाला केस कॉल होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कॉल करना पड़ेगा एस प्रोड्यूसेस ए एस बी से। तो कैसे कॉल करेंगे, स्लैश एस प्रोड्यूसेस ए और एस प्रोड्यूसेस बी। तो यहाँ पर देखो, अगर आपको मोर नंबर पहले क्या करना, अगर 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स बी होना तो इसको कॉल कर लेना। ठीक है, फिर आपको एक ज़्यादा 3 टाइम्स ए और 2 टाइम्स बी कॉल करने का, ये प्रूव करने का है। तो कैसे करेंगे, पहले अपन क्या करेंगे, एस के 2 प्रोडक्शन कॉल करेंगे, ए एस बी, फिर अपन को ए के ज़्यादा होना, फिर मैं किसको कॉल करने वाला हूँ, कैपिटल ए को। वैसे ही बी के लिए रहेगा, अगर आपको मोर नंबर ऑफ 20 होना तो मैं कौन सा प्रोडक्शन कॉल करने वाला हूँ, बी वाला करने वाला हूँ। सपोज 2 टाइम्स ए और 3 टाइम्स बी, पहले क्या रहेगा, एस प्रोड्यूसर ए एस बी 2 बार कॉल होगा, फिर बी कॉल होगा, बी और स्लैश बी। इन दिस पे अपन क्या करते हैं, इसका प्रोडक्शन करते हैं। अब इसके बाद अपन क्या लिखते हैं, ग्रामर कंसिस्ट ऑफ 4 टपल्स, बी टी पी एस। बी क्या है अपना सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल, टी क्या है सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल, पी क्या है प्रोडक्शन, एस क्या है अपना स्टार्ट स्टेट। तो वी अपना है एस ए बी, टी क्या है अपना ए बी, पी क्या है प्रोडक्शन जो अपन ने लिखे, और एस क्या है अपनी स्टार्ट वे। इन दिस से अपन CFG के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में और प्रॉब्लम्स कवर करने वाले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।